नमस्कार दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो हाल ही में ग्लासगो में आयोजित हुए थे, इनका समापन हो चुका है और इसमें दुनिया भर के कई देशों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। खासतौर पर भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि इस बार इसमें से कुछ गेम्स कम कर लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपनी स्थिति को बरकरार बनाए रखा है। भारत ने इसमें सबसे ज़्यादा जो है अपने स्तर पर गोल्ड मेडल जीते हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी उन्हें बधाई दी गई है, क्योंकि इसमें भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा करीब 39 मेडल टोटल जीते थे और इसमें 13 जो थे वो गोल्ड मेडल थे। और ये भारत के लिए अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार जीत थी जो भारत के द्वारा इस बार इसमें गेन की है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार भारत के द्वारा किन किन खिलाड़ियों ने किस किस गेम्स में कौन कौन से मेडल जीते हैं। इसके अलावा ये कौन सा गेम था, इन सब के बारे में विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं कंसीडर आईएएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक यहाँ पर 23वें नंबर के कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे वो हुए हैं। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीटों ने 10 खेलों में हिस्सा लिया है और यह 1994 के बाद सबसे कम स्पोर्ट वाला संस्करण रहा है। यानी इसमें कुल मात्र जो 10 खेल थे और सन 1994 के बाद ऐसा कोई गेम है जिसमें पहली बार जो है 1994 में पहली बार था, लेकिन उसके बाद जो है सबसे कम इस बार इसमें संस्करण रहे हैं, खेल रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने कुल मिलाकर इसमें 39 पदक जीते हैं, जिनमें 13 जो है गोल्ड मेडल है, 17 सिल्वर मेडल है, इसके साथ ही 9 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। इतने मेडल भारत ने जीते हैं और टोटल 39 मेडल जीत करके भारत तालिका में अपने स्थान जो है चौथे नंबर पर सिक्योर कर लेता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड जो सहित 171 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने इस बार इसमें सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं, 171 मेडलों समेत ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है, कनाडा इसमें तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर अपना देश भारत आया है। इसके साथ ही बॉक्सिंग भारत का सबसे सफल खेल रहा है और इसमें भारत ने 7 गोल्ड मेडल सहित 10 पदक जीते हैं। यानी भारत ने बॉक्सिंग के अंदर 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल मिलाकर बॉक्सिंग में 10 पदक जीते हैं। अब गेम के परिचय की बात करें तो ग्लासगो शहर में यह दूसरी बार कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो हुए हैं। पहली बार ये साल 2014 में हुए थे। स्कॉटलैंड पूरे देश के तौर पर इसमें चौथी बार था और इसके साथ ही 1970 इसमें एडिनबरा में हुआ था, 1986 में एडिनबरा में हुआ था और उसके बाद साल 2014 में ग्लासगो में हुआ और साल 2026 में भी ग्लासगो में हुआ है। यानी 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स है वो एडिनबरा में हो चुके हैं और 2 बार जो है ग्लासगो में हो चुके हैं। यानी स्कॉटलैंड देश के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स है वो टोटल कुल मिलाकर 4 बार हो चुके हैं। अब मूल रूप से यह गेम्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होने थे, लेकिन बढ़ती लागत यानी करीब 6 से 7 अरब डॉलर के चलते विक्टोरिया ने 2023 में मेजबानी इसकी छोड़ दी थी और इसी वजह से इस बार इसे स्कॉटलैंड ने जो है इसकी मेजबानी की है। बाद में स्कॉटलैंड ने कम बजट में सीमित खेलों के साथ मेजबानी संभाल लिया और इसमें कोई एथलीट विलेज नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, स्क्वैश, क्रिकेट, टी20, रग्बी सेवन्स, इसके साथ ही इसमें ट्रायथलॉन जैसे खेल इस बार गेम से बाहर रहे। यानी इसमें काफ़ी गेम्स थे जिन गेमों को इससे बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही अगला कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो साल 2030 में भारत के अहमदाबाद में होगा और शताब्दी संस्करण क्लोजिंग सेरेमनी में इसका औपचारिक हैंडओवर हुआ है। यानी अब जो गेम होने वाला है वो होगा भारत के अंदर, भारत के अहमदाबाद में। साल 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो इस बार अब भारत में होंगे। अब इस खेल में कौन कौन से गेम शामिल रहे हैं इस बार ग्लासगो के अंदर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 गेम शामिल रहे हैं। इसमें एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, इसके साथ ही 3x3, बास्केटबॉल, बॉल्स, पैरा बॉल्स, ट्रैक साइकिलिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग
और इसके साथ ही आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, इसके साथ ही इसमें जूडो, नेटबॉल, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, पैरा वेट लिफ्टिंग, इस प्रकार से इसमें टोटल 10 जो गेम है वो इसमें रहे हैं। और इसमें कुल 215 गोल्ड मेडल इवेंट और इसमें कुल मिलाकर के टोटल 645 पदक इसमें बांटे गए हैं। और यह खेलों में पैरा स्पोर्ट कैटेगरी भी शामिल थी और यह अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट प्रोग्राम रहा। इसमें 6 खेलों में कुल मिलाकर 47 फाइनल रहे हैं। इसके अलावा भारत ने 8 सामान्य और 5 पैरा स्पोर्ट्स श्रेणियों में हिस्सा लिया और भारत में कुल मिलाकर इसमें 122 एथलीट थे वो इसमें भेजे गए थे। इसके साथ ही इस बार जो गेम रहा है ग्लासगो में, उसका मैस्कोट की बात करें तो इसका जो मैस्कोट है वो है फिनी और यह ग्लासगो का यूनिकॉर्न है। यह नाम ग्लासगो की मशहूर फिनिस्टिक क्रेन से लिया गया है और फिनी के सींग पर एक ट्रैफिक कोन भी लगा हुआ है। यह ग्लासगो की मशहूर परंपरा का मजाकिया संदर्भ है और यहाँ पर लोग शहर की जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन प्रतिमा है उसके सिर पर जो ट्रैफिक कॉन है वो रख देते हैं, तो वही ट्रैफिक कॉन है वो आपको फिनी के सर के ऊपर इस प्रकार से ये प्रतिमा के ऊपर रखा हुआ है, तो वही ट्रैफिक कॉन है जो यहाँ पर इस बार आपको फिनी के सर पर जो लगा है वो उसमें आपको देखने को मिला है। इसके साथ ही यूनिकॉर्न को स्कॉटलैंड का यहाँ पर राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है और यह स्कॉटलैंड के रॉयल कोट ऑफ आर्म्स में भी शामिल है। फिनी को स्कॉटलैंड भर के स्कूली बच्चों की मदद से डिज़ाइन किया गया था और 23 जुलाई 2025 को गेम शुरू होने से ठीक एक साल पहले आधिकारिक रूप से इसका अनावरण किया गया था। यानी जब गेम शुरू होने थे, यानी कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे वो 23 जुलाई 26 में शुरू हुए हैं, लेकिन गेम शुरू होने से एक साल पहले ही फिनी का अनावरण किया गया था और इसे स्कूली बच्चों के द्वारा तैयार किया गया था। इसके साथ ही अब मेडल तालिका की बात करें कि आखिरकार कितने मेडल जो है किस देश के द्वारा जीते गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 70 गोल्ड, 44 सिल्वर मेडल और 56 इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल कुल मिलाकर 171 पदक हुए। और स्विमिंग में दबदबे की बदौलत जो है ऐसा हो पाया है कि जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पर रहा है, यानी स्विमिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीत सका है। इसके अलावा इंग्लैंड ने 39 गोल्ड सहित 110 पदक जीत करके इंग्लैंड अपने दूसरे स्थान पर रहा है। कनाडा इसमें 62 पदक जीते हैं कनाडा के द्वारा और 62 पदकों के साथ कनाडा तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद अपना भारत आता है। भारत ने 13 गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 सिल्वर मेडल जीते हैं और 9 भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार भारत कुल मिला करके 39 मेडल जीत चुका है और भारत चौथे नंबर पर है। वहीं स्कॉटलैंड जो मेज़बान देश रहा है उसने 13 तो गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन इसके सिल्वर मेडलों की संख्या कम थी और इसी वजह से इसे 5वें नंबर पर रखा गया है। यानी सिल्वर मेडल कम होने की वजह से स्कॉटलैंड 5वें नंबर पर है, नहीं तो भारत और स्कॉटलैंड सेम ही होते अगर इनके मेडलों की संख्या सेम होती तो। अब भारत के प्रदर्शन की बात करें इसमें तो साल 2022 में बर्मिंघम गेम्स में भारत ने 61 पदक यानी 22 गोल्ड जीते थे, लेकिन इस बार इसमें कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग जैसे भारतीय जो गेम्स थे जिनमें भारत की पकड़ बहुत अच्छी है वो इसमें शामिल नहीं थे। इसके बावजूद भारत ने चौथा स्थान बरकरार रखा है। 39 पदकों में से 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज इसमें भारत ने जीते हैं। बॉक्सिंग और एथलेटिक्स भारत के लिए सबसे सफल खेल रहे हैं और दोनों में से 10-10 पदक आए हैं। इसके साथ ही गुलवीर सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट रहे हैं जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, यानी 10,000 मीटर की सिल्वर और 5,000 मीटर की इनके द्वारा ब्रॉन्ज जीती गई है। इसके साथ ही पैरा एथलेटिक्स में भारत के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक दिया है। इसमें 20 साल के इंतजार के बाद पहला पदक जो भारत को मिला है और इस प्रकार कुल मिलाकर भारत के पास 6 पदक पैरा एथलेटिक्स से आ चुके हैं। इसके अलावा टोटल मेडल की बात करें किस किस गेम में कौन कौन से मेडल आए हैं, तो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल टोटल 7 आए हैं। इसमें प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, इसमें ये जो कनाडा की माइकेला वॉल्स को हरा करके ये वर्ल्ड चैंपियन भी है
इनको हरा करके इनके द्वारा जीता है। इसके साथ ही साक्षी चौधरी इंग्लैंड की रूबी वाइट की जो 68 मैचों की जीत थी उसकी लय तोड़ी है, यानी वो लगातार जीतती हुई जा रही थी और साक्षी चौधरी के द्वारा उस जीत को जो है तोड़ दिया है। इस बार उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया घांगस और इसके साथ ही अरुंधति चौधरी, सचिन शिवाय और अंकुश पंघाल, इन सभी के द्वारा कुल मिलाकर 7 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं बॉक्सिंग के अंदर। इसके साथ ही बॉक्सिंग में सिल्वर की बात करें तो जादवड़ी सिंह, लवलीना बोरगोहन ये ओलंपिक की मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। इसके साथ ही नरेंद्र बेरवाल, कुल मिलाकर के भारत के द्वारा बॉक्सिंग में 7 जो है गोल्ड किसी भी देश द्वारा एक ही कॉमनवेल्थ में बॉक्स में जीते गए जो गोल्ड मेडल थे उनमें सबसे ज़्यादा है, यानी भारत के द्वारा यहाँ पर टोटल जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो 7 है और एक ही कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल बॉक्सिंग के अंदर इतना जीतने वाला भारत जो है पहला देश बना है। इसके साथ ही एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में भारत ने सिल्वर मेडल भारत ने 5 जीते हैं। इसमें सर्वेश कुसारे इसमें पुरुष हैं हाई जंप में, और गुलवीर सिंह है 10,000 मीटर की दौड़ में। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक के अंदर जेवेलियन थ्रोअर में इनके द्वारा जीता है, और साल 2022 में चोट के कारण ये नहीं खेल पाए थे और इस बार इनके द्वारा वापसी की गई है। प्रवीण कुमार चित्रावेल ये पुरुष ट्रिपल जंप में इनके द्वारा जीता है। इसके साथ ही मुरली श्रीशंकर इनके द्वारा पुरुष लॉन्ग जंप में लगातार दूसरा जो है कॉमनवेल्थ है जिनमें इनके द्वारा सिल्वर जीता है, और घुटने की गंभीर चोट से इनकी वापसी हुई है। और इसके साथ ही एथलेटिक्स ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो गुलवीर सिंह इनके द्वारा 5,000 मीटर की दौड़ में भारत का इस इवेंट में पहला पदक रहा है। इसके साथ ही तेजस्विन शंकर पुरुष डेकाथॉन ये भारत का इस इवेंट में पहला पदक है। इसके साथ ही यशवीर सिंह पुरुष भाला फेंक नीरज चोपड़ा के साथ डबल पोडियम में रहे। इसके साथ ही सीमा कालीरामना ये महिला डिस्कस थ्रो में रही है। इसके साथ ही सेल्वा प्रभु थिरुमारन इनमें इनके द्वारा पुरुष ट्रिपल जंप में लिया है, प्रवीण कुमार के साथ इनके द्वारा डबल पोडियम किया है। इसके साथ ही वेट लिफ्टिंग की बात करें तो मीराबाई चानू गोल्ड इनके द्वारा जीता है, और महिला वर्ग के अंदर 48 किलोग्राम के अंदर इनके द्वारा जीता है, और गेम्स रिकॉर्ड में कुल 190 किलोग्राम के साथ यह उनका लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स जो है गोल्ड था और ये चौथा पदक है, यानी इनके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर टोटल मिलाकर के 4 पदक जीते हैं, लेकिन ये इनका लगातार तीसरा गोल्ड है। इसके साथ ही सिल्वर की बात करें तो इसमें ऋषिकांता सिंह इनके द्वारा 60 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर खेला है, सिल्वर जीता है। इसके साथ ही राजा मोतू पांडी इनके द्वारा 65 किलोग्राम वर्ग के अंदर जीता है, और इसके बाद ज्ञानेश्वरी यादव ये महिला 53 किलोग्राम वर्ग के अंदर, हरजिंदर कौर महिला 69 किलोग्राम वर्ग के अंदर। इसके साथ ही वल्लूरी अजिया बाबू ये पुरुष जो है भार वर्ग में 79 किलोग्राम के अंदर। लवप्रीत सिंह ये पुरुष 110 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इनके द्वारा टोटल सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ ही ब्रॉन्ज की बात करें तो विद्या रानी देवी महिला भार वर्ग के अंदर 58 किलोग्राम, और कुल इसमें 11 सदस्यीय टीम में से 8 ने पदक जीता है, और ये भारत की सबसे भरोसेमंद पदक टीम भी रही है क्योंकि ये जीत कर ही लाती है। इसके साथ ही पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो गोल्ड जो है शर्मिला धनगर महिला शॉर्ट पुट 57 ये भारत का पैरा एथलेटिक्स में पहला गोल्ड है। इसके साथ ही दिलीप गवित ये पुरुष 100 मीटर T47 गेम्स रिकॉर्ड में रहा है, और सोमन राणा पुरुष शॉर्ट पुट F57 में इनके द्वारा जीता है। और सिल्वर की बात करें तो मोहम्मद बासित और मोर सिंकथन इनके द्वारा 100 मीटर की T47 में इनके द्वारा जीता है, और शुभम जुयाल इनके द्वारा पुरुष शॉर्ट पुट में F57 में इनके द्वारा सिल्वर जीता है। ब्रॉन्ज की बात करें तो शिल्पा शाइला इनके द्वारा महिला शॉर्ट पुट में F57 में जीता है। तो ये भारत का पैरा एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बड़ा और पहला पोडियम रहा है, जो 20 साल का इंतजार खत्म होने के बाद इस बार भारत के हाथ लगा है। इसके साथ ही
जूडो की बात करें तो जूडो में 4 पदक आए हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसमें अस्मिता डे इनकी द्वारा गोल्ड जीता है। महिला भार वर्ग 48 रहा है इनका। और जूडो में भारत का पहला CWG भारत के पास गोल्ड रहा है। हर्ष सिंह की बात करें तो गोल्ड जो है पुरुष भार वर्ग इनके अंदर 60 रहा है। और कुछ ही मिनट के बाद दूसरा ऐतिहासिक गोल्ड मेडल था वो भारत की झोले में आ चुका था। इसके साथ ही यामिनी मौर्य की बात करें तो ये सिल्वर इनके द्वारा जीता है। भार वर्ग महिला रहा है इनका 57 किलोग्राम का। गोल्डन स्कोर ये हार चुकी थी। इसके साथ ही उन्नति शर्मा की बात करें तो इनके द्वारा ब्रॉन्ज जीता है। महिला भार वर्ग 63 किलोग्राम का रहा है। इसके साथ ही पैरा पावर लिफ्टिंग की बात करें तो इसमें टोटल 1 पदक जीता है। इसमें झंडू कुमार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं पुरुष हैवीवेट। यह गेम्स में भारत का पहला पदक था। और सब्जी बेचने वाले परिवार से आने वाले झंडू ऑटो चलाते थे और नेशनल जाने के लिए अपना वाहन तक बेच दिया था। और उनके द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल ला करके देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही भारत की कुछ खास उपलब्धियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ में 2 व्यक्तिगत एथलेटिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसके साथ ही मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में लगातार तीसरा जो 3 कॉमनवेल्थ के अंदर तीसरा गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय दूसरी भारतीय महिला बन चुकी है। पहली जो है विनेश फोगाट थी। और अस्मिता डे एंड हर्ष सिंह इनकी द्वारा जूडो में भारत के पहले ही CWG में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। इसके साथ ही मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। और तेजस्वी शंकर डेकाथलॉन में भारत का पहला ही जो है CWG पदक रहा है, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का भारत के पास पदक रहा है। तो इस प्रकार से भारत ने कुल मिलाकर के 39 पदक जीते हैं, जिनमें 13 गोल्ड रहे हैं, 17 इसमें सिल्वर रहे हैं। और इसके साथ ही भारत जो है चौथे नंबर पर आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कॉमनवेल्थ का पूरा रिव्यू रहा है कि किस प्रकार से कॉमनवेल्थ कौन से नंबर का है। ये अभी वर्तमान में 23 नंबर का है। और इसमें पहले नंबर पर जो देश रहा है उसका नाम है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड रहा है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर कनाडा रहा है। और चौथे नंबर पर भारत है। 5वें नंबर पर खुद मेज़बान देश रहा है, यानी स्कॉटलैंड यहाँ पर 5वें नंबर पर है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा रिव्यू रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।